हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सॉल्व किए थे, प्रैक्टिस भी किए थे। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल से लिए गए हैं और ये एसएससी जेई और आने वाले एग्ज़ाम में जो है कि बड़े हेल्पफुल होंगे। मुझे आशा है कि इससे जो है कि 2-4 क्वेश्चन तो निश्चित जो है कि एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आएंगे, इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग भी प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस में हमने 10 क्वेश्चन लिया है, मल्टीपल 10 क्वेश्चन लिया है। तो इसको जो है कि आप देखिए। हाँ, आते हैं। स्टार कनेक्शन इज आल्सो नोन एज वाई कनेक्शन। स्टार कनेक्शंस मीन हम एक सिंगल फेस कनेक्शन देते हैं और एक 3 फेस कनेक्शन देते हैं। हमारे पास यदि सिंगल फेस कनेक्शन है तो उसके लिए 2 कनेक्शन होते हैं, 2 टाइप्स कनेक्शन होते हैं। पहला सीरीज कनेक्शन, दूसरा हमारा होता है पैरेलल कनेक्शन। सिंगल फेस के लिए हम लोग के पास जो हम लोग का सिंगल फेस के लिए हमारे पास सीरीज कनेक्शन होता है और पैरेलल कनेक्शन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं 3 फेस कनेक्शन का, तो इसमें जो है कि हमारे पास 2 तरह के कनेक्शन होंगे। पहला स्टार कनेक्शन, दूसरा डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन को वाई कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। इसी पर एक क्वेश्चन बना है। स्टार कनेक्शन पे आपको क्वेश्चन बना है। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका स्टार का वाई कनेक्शन। ऑप्शन 1 सही है। इसका कनेक्शन जैसे ये है, यहाँ देख सकते हैं 3 वायर आपका कनेक्शन दे सकते हैं आर वाई बी। एक न्यूट्रल पॉइंट होता है, मतलब आप स्टार कनेक्शन को पहचान सकते हैं कि जिसके बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब कि 4 वायर, 3 फेस तो आएंगे और एक न्यूट्रल वायर भी जाएगा। तो ऐसे कनेक्शन को बोलते हैं स्टार कनेक्शन, और इसी कनेक्शन को भी बोलते हैं वाई कनेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है। सेकेंड क्वेश्चन, आर ए बी इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, आर बी सी बिटवीन बी एंड सी, and RCA between C and A. These 3 resistors are connected in delta connection. After transferring to star, the resistance at A will be। देखिए सिंपल सा है कि डेल्टा कनेक्शन बनाएंगे। डेल्टा कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि आपका हो जाएगा, ये कह रहा है कि ए पॉइंट ये हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ए बी सी। तो जैसे कह रहा है कि आर ए बी के एक रेजिस्टेंस हो गया जिसको आर ए बी बोल दिया, इसको जो है कि आर ए सी के बीच में हो गया आर सी ए कनेक्शन हो गया, और ये हो गया आर बी सी। अब इसको स्टार कनेक्शन में लाना है, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट हो गया। तो देखिए इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, यदि मान लीजिए आपको निकालना है
आर ए, इसको मान लीजिए आर ए निकालना है। तो ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन एट द ए, इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसका मतलब कि ये जो दिया है, आप क्या करिए, तीनों का सम करके और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। किसका? इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और तीनों का सम से डिवाइड कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है ये भी। अब इसमें बोलना है विच एमंग द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द स्टार डेल्टा कन्वर्जन। अब ये कह रहा है स्टार डेल्टा कन्वर्जन के लिए कौन सा सही है। देखिए, यदि स्टार डेल्टा है तो ये कह रहा है कि हम जो है डेल्टा से स्टार कनेक्शन कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? डेल्टा से स्टार। तो देखिए, डेल्टा से स्टार के लिए सी ऑप्शन सही होगा। फिगर में हमने बता दिया डेल्टा से स्टार कनेक्शन, मान लीजिए ये है आपका और स्टार कनेक्शन में लाना है। तो AR1 है, अब बाकी ARA BR। तो आप क्या करिए कि मान लीजिए कि ये RA RB और RC है, आपको निकालना है कोई R1, ये मान लीजिए R1 है, AR2 है, AR3 है। तो इसका सीधा सीधा फंडा अप्लाई करते हैं कि इन तीनों का सम, इसका इंटू इसका, इसका इंटू इसका, मतलब इसका इंटू इसका, फिर इसका इंटू इसका, इसका इंटू इसका, तीनों का इंटू करके सम कर दीजिए। सम कर दीजिए, उसके बाद आप जो है इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो ये निकल आएगा। ठीक है, ये वाला फंडा, ये वाला, ये निकालने के लिए इससे डिवाइड कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, आइए देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन द अल्टरनेटिंग नेम। इसका आंसर नंबर सी सही है। यदि कोई कंडक्टर रखा हुआ है इसमें, तो इसमें जो वेलोसिटी होगी और इस मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ साइन थीटा 90 डिग्री जो थीटा है, तो ये होगा आपका आंसर नंबर सी सही होगा। ठीक है, कब मैक्सिमम होगा? E इक्वल टू आपका है, कह रहा है आपका BL/V साइन थीटा। यदि थीटा की डिग्री 90 डिग्री हो जाए तो EMF मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका ये कह रहा है कि when a coil is rotate in magnetic field the EMF induced in it varies, continuous varies करेगी। आपका EMF है कंटिन्यू वेरी करेगा। क्यों? मैक्सिमम 90 डिग्री पे होगा, मिनिमम जो है 180 पे होगा, फिर नेगेटिव में होगा, फिर 30, तो आपका जीरो सिस्टम। क्यों? इक्वल टू कितना है? BL/V साइन थीटा, थीटा पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया आपका। फिर आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कह रहा है कि इंक्रीजेज कैसे इन एन AC जनरेटर इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। देखिए कॉइल है तो E इक्वल टू आप जानते हैं कि N/phi/dt निगेटिव। तो ये नंबर्स ऑफ टर्न्स होते हैं, जब ये इंक्रीज करेगा तो आपका EMF भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज सही, ए इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, नंबर ऑफ साइकिल दैट आकर इन 1 सेकेंड इन टर्म्स एज फ्रीक्वेंसी। अरे भाई आप ये जानते हैं ना, ये साइकिल है, यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका 0 से, सॉरी, यहाँ से यहाँ आपका टी साइकिल। तो F इक्वल टू क्या होगा? 1/T
ठीक है, या इसको कह सकते 2 पाई है, तो इसका मतलब कंप्लीट साइकिल कितना 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, तो ये फ्रिक्वेंसी हो गया आपका। क्लियर। अब आ जाइए आप जो है क्वेश्चन नंबर 9 पे। वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी सच एज वोल्टेज आर करेंट शोन ऑन ग्राफ इज नोन एज वेव फॉर्म। सही है। यदि कोई भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वोल्टेज या करेंट का इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ ओमेगा टी मान लीजिए। यदि हम देखा जाए ई इक्वल टू क्या होता है वी एम साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी वेरी करेगा तो हमारा जो वेव फॉर्म बनेगा, वेव जो हमारा साइकिल बनेगा वो कैसा होगा, वेरिएशन कैसा होगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव। What is the question number 10? What is the duration of one cycle known as period? देखिए हमने पहले दिखा चुके थे कि यहाँ से यदि साइकिल जा रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा आपका, ये आपका कहलाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।